60-40 क्या है बता दीजिए आप लोग। 60-40 को लेकर आप लोग इतना सड़क में उतरे और देखिए कि बारियों को बसाना बंद करो। क्या क्योंकि अगर 60-40 लागू कर देगा, स्थायी निवास भी लागू नहीं है। अगर उन लोग आके बस जाएगा तो जो बोल रहा है स्थायी निवास 60% हम लोग को देगा, उसमें तो स्थायी निवास जब लागू ही नहीं किया है तो हम लोग के ऊपर कैसे 60 आ जा रहा है। अगर उन लोग बाहर का आके बैठ जाएगा तो उन लोग को भी तो मिल जा रहा है। यहाँ पे स्थायी निवास लागू किया है, सरकार नहीं लागू किया है ना, क्या है। तो एक नीति लागू करना चाहिए कि लोग को स्थायी निवास दे। मान दिया है हम लोग को स्थायी निवास, लेकिन पूरी तरह से हम लोग के ऊपर लागू नहीं किया। तो जो 60% हम लोग को दिया है ना, उसमें भी पूरा हम लोग को 60 नहीं मिला। इसमें जो क्या बोलते हैं वो बाहर से जो आ रहा है उन लोग चिल्का को काजर को juga itu naci nintare 60-40 जो मिना ना aku kako suku itu na menno liga kaji को juga ko dani ba ko lo तना चिगा होते हुए तो या अपना भाषा में बोल दिया आप लोग। 60-40 को लेकर आज सड़क में उतरे हैं, क्या कहना है सरकार से, क्या कहना चाहते हैं हम लोग? झारखंड सरकार नियोजन नीति बनाई है 60-40 की, इसलिए भाषा के बैरियर को भी हटा दिया है। भाषा का जो बैरियर था, यहाँ की जो 5 जनजातीय भाषा है और 4 क्षेत्रीय, हमारी मांग है कि यही 9 मूल भाषाओं के अलावे दूसरा कोई भाषा झारखंड में नहीं चलेगा। 9 मूल भाषाएं और भाषा का बैरियर डाले। जैसे बाकी राज्यों में आप देखिए, जैसे उड़ीसा की अगर मैं नियोजन नीति की बात करूँ तो वहाँ जो मिडिल स्कूल की जो परीक्षा होती है या आरक्षण, सीधे शब्दों में भाषा का बैरियर उड़ीसा ने डाल के रखा है, ठीक है। वैसे ही छत्तीसगढ़ ने अपना भाषा का बैरियर डाल के रखा है। उड़ीसा के नियोजन के क्षेत्र में भाषा के महत्व अगर समझे तो उसने उसको प्रमुखता से दिखाया है, नियोजन में शामिल किया है। उसने 7वीं, वहाँ ऐसी बाध्यता है कि 7वीं आपको उड़िया भाषा से पास करना पड़ेगा और आपको उड़ीसा का स्थानीय होने के साथ साथ उड़िया भाषा आना अनिवार्य है। यहाँ अंग्रेजी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया जा रहा है नियोजन में। एक तरह से आप खुले, एक तो 60-40 की नियोजन नीति बना रहे हैं, जिसमें 40% को आप कह रहे हैं कि भारत का नागरिक होगा, यानी कि अन्य राज्यों के उसमें आवेदन। हम लोगों का कहीं ना कहीं यहाँ पे जनप्रतिनिधि जो हैं हम ही लोगों ने चुन के यहाँ विधायक सांसद कहीं ना कहीं यहाँ के आदिवासी हैं, तो क्या वे अपना यहाँ के जो लोग हैं सड़क पे निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को मालूम, कहीं ना कहीं बहुत दिन से आप लोग कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने से बात की है? दरअसल ऐसा है, सारे छात्रों से मैं जितने भी प्रतियोगी पर यहाँ जितने भी आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इनको दरअसल होना चाहिए तो पढ़ते हुए नजर आना चाहिए था। आज सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर है, नीतियों की मांग को लेकर है। यहाँ गलत नीतियों के कारण आरक्षण का लाभ बाहर के लोग, जाहिर सी बात है, इस पर मैं आऊँगा। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप जिसको चुनकर सत्ता में भेजते हैं, आप इस अपेक्षा के साथ भेजते हैं कि आपके हित में नीतियाँ बनेंगी, आपके हित में योजनाएं बनेंगी और धरातल पर क्रियान्वयन होंगी। लेकिन इसके विपरीत अभी फिलहाल इसने क्या किया, एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए एक सर्वे किया और इसने दावा किया कि इसमें से 73% जो है जिन्होंने इस पर हामी भरा है कि 2016 से पहले का जो नियोजन नीति है उसको हम यहाँ पर लागू करेंगे। और 60, इससे पहले 50-50 था, चूंकि 2019 में 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण आया, इसलिए इनको 60-40 करना पड़ा। अब दरअसल अब जो बात है कि झारखंडियत की, जैसे कि अब हमारे हो या अपने जनजातीय मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद ऐसा क्यों? 2016 में जब यही आरक्षण, ये नियोजन नीति लेकर भाजपा की सरकार आई थी, तब हमने इसको सत्ता से गिराने का काम किया था इस आशा के साथ कि क्योंकि जेएमएम का शपथ पत्र देख लीजिए, उसने दावा किया था कि जब हम सत्ता में आएंगे 1932 का खतियान आधारित यहाँ पर स्थानीय और नियोजन नीति लागू करेंगे, लेकिन उससे वो मुकर गई। अब देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से छात्रों का आंदोलन चल रहा है कि यहाँ पर स्थानीय नीति निर्धारित हो, नियोजन नीति यहाँ के छात्र हित में बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि अभी जितने भी छात्राएं आपको नजर आ रही है, जो पढ़ने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो आज सड़कों पर हैं। अच्छा, तो आप अगले साल यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हो, मतलब सत्ता कहीं ना कहीं अगर अगले हाथों में भी चला जाएगी तो यहाँ पे आप लोग सत्ता में कोई भी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत नीतियों का विरोध छात्र हमेशा करता आया है और करेगा। अच्छा, तो एक न्यूज आई थी जो
अभी 60-40 के बारे में बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग हैं, ये मतलब न्यूज है। आप इसे क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्रा हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी तैयारी, जहाँ इनके जो शैक्षणिक संस्थान है वहाँ से उठकर आए हैं सड़क पर आंदोलन के लिए। यहाँ आप एक भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी कार्यकर्ता आप इसकी उम्र से भाप सकते हैं कि ये नौकरी की तलाश में है और इनको नियोजन में अपना अवसर चाहिए। स्थानीय लोगों जैसे बाकी राज्यों में आप देख लीजिए, अपने आस पड़ोस के राज्यों में देख लीजिए, वहाँ 90-10 के आधार पर नियोजन नीति निर्धारित है। कर्नाटक और तेलंगाना ये 100% नियोजन नीति उन्होंने वहाँ के स्थानीय युवाओं को वहाँ अपना हिस्सेदारी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी अभी मांग है, दरअसल हम सरकार से जो सीधे शब्दों में लोकतंत्र की जो चौथी स्तंभ मीडिया, आपके माध्यम से सरकार से 3 मांगे रखते हैं। पहला, जो झारखंड में नया नियोजन नीति 60-40 बना है, इस फॉर्मूले को टाल कर 90-10 के फॉर्मूले से नियोजन नीति यहाँ जारी करें, लागू करें। दूसरा मांग है यहाँ पर आरक्षण रोस्टर का। दरअसल यहाँ पर इसके पास आंकड़े ही नहीं है, इन्होंने लागू कर दिया, जाति जनगणना हुई ही नहीं है। हमारी मांग है कि जाति जनगणना के बाद झारखंड प्रदेश में राज्य जिला स्तर पर जो आरक्षण रोस्टर लागू है वो किया जाए, क्योंकि आपके पास आंकड़े ही नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम की बात करूँ, ST 46%, OBC 0, SC 4%, EWS 10%, आपके पास आंकड़े नहीं है, आपके पास कोई संख्या नहीं है, कोई डेटा नहीं है जिसके आधार पर आप ये इनको आरक्षण दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण रोस्टर पूरे राज्य में जिला स्तर पर लागू हो। तीसरी सबसे बड़ी मांग कि इन्होंने DLED के कोर्स को बंद कर दिया। DLED के कोर्स यहाँ जितने भी सरकारी संस्थान थे, जैसे आपका जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान पहला था, यहाँ आपका चैनपुर में आप देख सकते हैं, जहाँ कम कीमत पर बच्चे 15,000 में अपना DLED का कोर्स कंप्लीट करते थे और शिक्षक बनने का अवसर उनको प्राप्त होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या निजीकरण को बढ़ावा दिया है और भारत का शिक्षा नीति 2020 कंडिका 15.3, 15.4, 15.5 का हवाला देते हुए इसने इसको खारिज कर दिया कि DLED का अभी सत्र 2023 और 25 के लिए नामांकन प्रक्रिया को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इस कोर्स को पुनः आपके माध्यम से हम सरकार से मांग करते हैं कि इसे दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि जो मध्य वर्ग के परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे अन्यथा की दृष्टि में, क्योंकि उनके पास लाखों रुपया है नहीं, लाखों रुपया खर्च करके वो DLED का कोर्स नहीं कर सकते। जब 15,000 में कोर्स कंप्लीट हो सकता है तो आप ऐसे संस्थानों को क्यों बंद कर रहे हैं? तो ये 3 मांगों को लेकर दरअसल आज की रैली यहाँ पर निकाली गई है कोल्हान यूथ फाइटर्स के बैनर तले। मेरा नाम बसंत महतो है, मैं यहीं का स्थानीय हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। निपा बोले को तना जो हेमंत सोरेन पुतलाओं को दान कर निता जो उडो निता हाकिने काजी जगह मुझे आयम कड़ा चिचिल के निता अगवा काजी को मिना ची अनो ना निता मुझे जोंग निता बोले को तना ची अनपा जोंग को सेना कड़ा नो मुझे जोंग मुझे दस्तान रे बिना हुए ना तिसिंगे जो रैले निता कोडो लेडा मुंडा मान की सभागार चकरदारपुर कोड़ाहाट ताते ओडोंग के चनाम निपा तिसिंग को ले तरह निता बिरसा मुंडा स्टेडियम ताजो लगातार सेना का आगे मिना को और इन लोग सनाम आ गया को उन्होंने विषय रोविस दोगम पाए थे तिसिंगे अपना 60-40 को लेकर थे निता स्टूडेंट को अचल के कजिएगर को मिना नहीं हम कटा उन्होंने विषय सनाम आ गया को अभी रोविस दोगम पाए थे दोनों जो